फ्रेंड्स, मेरी जो पूजा पाठ थी वो हो चुकी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। तो दिन है मंगलवार का और टाइमिंग मैंने आप लोगों को अभी दिखाई है। अर्ली मॉर्निंग हो रही है, सुबह के 4:30 बज रहे हैं। 3:30 पौने 4 बजे के करीब मैं उठी थी और उठने के बाद ना मैंने पूरे घर की अच्छे से जो झाड़ू वाला कार्य है ना वो मैंने कर दिया है। पोछा भी मैंने नहीं मारा है, पोछा मैं आराम से मारूंगी बाद में, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हो तो कार्तिक का जो पवित्र महीना है वो चल रहा है और मेरे चल रहे हैं कार्तिक के स्नान। तो अभी तो फिलहाल तो मेरा जो रूटीन है ना वो यही है। 3:30-4 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। उठने के बाद अपने घर की जो साफ सफाई है वो करके और फिर पूजा पाठ करती हूँ। तो आज ना पोछा वगैरह मैंने कहीं नहीं लगाए, पर हाँ जहाँ मेरी तुलसी जी विराजमान है, पीपल पथवारी विराजमान है, वहाँ से मैंने अच्छे से झाड़ू पोछा करके और मेन गेट पे धुलाई वाला कार्य जो था वो मैंने कर दिया था। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ नहा धोकर आ गई हूँ। थोड़ा सा कर लेंगे अपना स्किन केयर। और भूमि भी ना मेरे साथ कार्तिक नहा रही है तो उसे भी उठा दिया था। इतने मैं अपनी पूजा पाठ की थोड़ी सी तैयारी करूंगी ना, इतने वो फटाफट से नहा धोकर आ जाएगी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 और बैकग्राउंड में थोड़ी सी आपको मतलब आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि पानी की मोटर जो है वो चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में। तो फ्रेंड्स, पूरे घर की जो झाड़ू वाला काम है मेरा हो चुका है। मतलब अच्छे से मैंने सुबह सुबह झाड़ू मार दिए बासी, और बाहर से मैंने साफ़ सफाई कर दी है जहाँ पे अभी मुझे पूजा पाठ करनी है, और पानी का छिड़काव भी कर दिया। तो चलिए, दिए वगैरह मैं बाहर से जो है वो उठाती हूँ, उन्हें अच्छे से मांज के धो के रखते हैं। इतने ना भूमि नहाएगी, इतने अपने मंदिर की जो पूजा पाठ है ना वो मैं फटाफट से करती हूँ, कान्हा जी को उठाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ सीधा बाहर, जहाँ पे बैठ के मैं अभी अपनी कार्तिक की जो पूजा है वो मैं करूँगी। उससे पहले ना आप लोगों को मैं करवा देती हूँ पीपल पथवारी के दर्शन। तो आप लोग भी ना पीपल पथवारी के दर्शन कर लीजिए। और देख सकते हो छोटी छोटी जो ओस की बूंदें वो आपको पीपल पथवारी पे दिखाई दे जाएंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मौसम बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा ठंडा हो गया। तो बस यहाँ पे जितने भी दिए हैं इन्हें मैं इकट्ठा कर लूँगी और इन्हें मांज के धो के रखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स शाम के टाइम भी ना मैं जितने भी मेरे घर में देव वृक्ष हैं सभी में जो दीपदान है ना फ्रेंड्स वो मैं करती हूँ। और कार्तिक के महीने में जो दीपदान का महत्व है ना, कहते हैं कि अगर आप कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप दीपदान करते हो ना तो आपको 100 गुना फल उसका मिलता है। और यहाँ पे ना मैं आपको चंद्रमा भगवान और तारों के मैं दर्शन करा रही थी। तो यहाँ की आप देख सकते हो साफ सफाई वाला कार्य जो है फ्रेंड्स मेरा बाहर से खूब अच्छे से मैं करती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ करनी होती है ना। और दहलीज भी मैंने सुबह सुबह ही एक छोटी बकेट पानी से मैंने धो दी थी। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने दिए मांझ के रखे, कान्हा जी को उठाया, उन्हें स्नान करवाया, और मंदिर के आसपास मैंने थोड़ा सा जो पोछा है वो मैंने मार लिया था। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जो कार्तिक का स्नान होता है ना ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करा जाता है, तारों की छाँव में ही करा जाता है। तो पॉसिबल नहीं होता कि पूरे घर की अच्छे से जो डीपली क्लीनिंग है ना फ्रेंड्स वो की जाए। मेन मेन जगहों की मैं जो क्लीनिंग है वो मैं कर देती हूँ, और पूरे घर में जो झाड़ू वाला कार्य है ना वो मैं कर देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, सुबह की जो बासी झाड़ू होती है ना वो विशेष तौर पर मतलब उठते के साथ ही मैं तो बासी झाड़ू जरूर से निकालती हूँ। बचपन से हमेशा मम्मी को देखा भी है इस चीज़ें करते हुए। और क्या कहते हैं, मम्मी हमेशा कहती है कि उठते के साथ ही ना सुबह की जो बासी झाड़ू है ना वो निकल जानी चाहिए। चाहे बाकी के काम बाद में करो, पोछा बाद में लगाओ, पर झाड़ू सुबह सुबह ही निकल जानी चाहिए। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने मंदिर में भी जो दीपदान है वो मैंने कर दिया है, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो मंदिर में भी दीपदान है ना वो मेरा हो जाए। तो बस यहाँ पे ना मैं अब अपनी आरती करूँगी। तो 3 आरती करती हूँ, गणपति की, ओम जगदीश की, और मेरे कान्हा जी की, मतलब बाल स्वरूप की जो आरती है ना वो मैं करती हूँ। उसके बाद ही जो मेरी बाहर की पूजा पाठ है वो मैं शुरू करती हूँ। तो चलिए पहले अपनी आरती करते हैं, मंदिर की पूजा समाप्त करते हैं, उसके बाद चलेंगे बाहर।
तो चलिए फ्रेंड्स, मंदिर की पूजा पाठ हो गई है और अब करेंगे बाहर की जो पूजा की तैयारी है वो। तो यहाँ पे ना मैं पूजा की थाली जो थी वो रेडी कर रही थी। और फ्रेंड्स, मैं कार्तिक के महीने में ना दोनों टाइम दीप दान करती हूँ, मॉर्निंग में भी और शाम के टाइम भी। और कम से कम 6 से 7 जो दिए हैं ना वो मैं दान करती हूँ। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में कम से कम हमें 5 दियों का जो दान है वो ज़रूर से करना चाहिए। चाहे तो आप मॉर्निंग में करो चाहे आप शाम को करो, 5 दियों की जो संख्या है ना वो ज़रूर होनी चाहिए। और यहाँ पे ना भोग के लिए मैंने मूली और थोड़े से सिंघाड़े वो मैंने रख लिए थे। आप चाहे तो मीठे का भोग भी तुलसी माता पीपल पतवारी को आप लगा सकते हो, जैसे पताशे हो गई, मिश्री होगी, या कोई आप मिठाई का भी भोग लगा सकते हो। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स मैं जलाती हूँ देसी घी के दिए, और आप चाहे तो तिल के तेल के भी जो दिए ना वो आप जला सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जय तुलसी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आ गई हूँ मैं बाहर। तो अब करेंगे फ्रेंड्स जो बाहर की पूजा है वो, और सभी जो देव वृक्ष आप देख रहे हो इनमें सभी में दीपदान करूँगी। उससे पहले यहाँ पे मैंने जो शालिग्राम भगवान जी इनको मैंने स्नान करवाया, पीला चंदन मैंने इन्हें अर्पण करा, और एक तुलसी का पात्र। वैसे तो मेरे जो शालिग्राम भगवान जी है ना मंदिर में विराजमान रहते हैं, पर जब ये कार्तिक का महीना आता है ना फ्रेंड्स तो मैं 1 महीने के लिए इन्हें तुलसी जी के पास विराजमान कर देती हूँ। और कार्तिक के महीने में जब देवउठनी एकादशी आती है तो तुलसी और शालिग्राम भगवान जी का जो विवाह है ना फ्रेंड्स वो करवाया जाता है। कई लोगों को देखा है कि तुलसी जी के पास पूरा साल तुलसी जी के पास ही विराजमान रहते हैं, कई लोगों के शालिग्राम भगवान जी, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, धूप है, आंधी है, बारिश है, तो ये मेरे मन के भाव होते हैं कि जो मेरे प्रभु है ना, कहीं इन्हें तेज़ धूप तो नहीं लग रही, कहीं तेज़ बारिश तो नहीं लग रही, पर जब ये कार्तिक का महीना आता है ना तो 1 महीने के लिए मैं इन्हें तुलसी माँ के पास ही विराजमान करती हूँ। तो बस शालिग्राम जी का स्नान करवाया, उसके बाद अब करेंगे फ्रेंड्स पथवारी माता की पूजा। तो पथवारी माता को मैंने सींच दिया था, और यहाँ पे ना मैंने जो रोली से है स्वास्तिक बनाया, उसके बाद मैंने अक्षत और वस्त्र रूपी जो कलावा है ना वो मैंने अर्पण करा, और भोग में मैंने सिंघाड़े और मूली अर्पण करी है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ना तुलसी माता को सिंदूर भी लगाते हैं, पर मैं आप लोगों को बताऊं तुलसी माता को सिंदूर नहीं लगाया जाता है। जब देवउठनी एकादशी आती है ना कार्तिक के महीने में, और जब तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान जी का विवाह कराया जाता है, तब माँ का संपूर्ण श्रृंगार किया जाता है, तुलसी माँ को सिंदूर अर्पण करा जाता है। नहीं तो पूरे साल जो तुलसी माता को सिंदूर है वो नहीं चढ़ाया जाता है। आप सिर्फ कार्तिक के महीने में तुलसी माँ को सींच सकते हो पानी से, उन्हें वस्त्र रूपी कलावा और अक्षत आप चढ़ा सकते हो। इस तरीके से जो तुलसी माता की जो पूजा है कार्तिक के महीने में वो की जाती है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दहलीज पूजन भी जो था वो कर दिया था। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण हरि हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोल पीपल पथवारी की जय, बोल तुलसी माता की जय, बोल कार्तिक महत्तम की जय। 8वां अध्याय। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रतों को संक्षेप में उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल और विष्णु भगवान की प्रशंसा के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर 4 द्वारों का मंडप बनाकर तोरण बांधवा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना मैंने सभी देव वृक्ष में दीपदान कर दिया है, और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ फ्रेंड्स कार्तिक का महात्म। उसके बाद तुलसी जी पीपल पतवारी जो 5 कहानी मैं कहती हूँ वो कहूँगी, भजन वगैरह करेंगे। तो चलिए अपनी पूजा पाठ करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी जो पूजा पाठ थी वो हो चुकी है। ये देखिए सारी पूजा पाठ हो गई, और हल्का हल्का ये देखिए जो चांदना है वो भी होने लगा है। और अब मैं यहीं पे तुलसी जी और पीपल पतवारी के पास बैठ के अपनी जो माला जाप है, एक माला जाप वो मैं
यहीं बैठ के करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी माला जाप भी करते हैं, उसके बाद आप लोगों से मैं मिलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स पूजा पाठ मेरी हो गई है। पूजा पाठ करने के बाद ना अब मैं करूँगी फ्रेंड्स अपनी माला जाप। और माला जाप ना फ्रेंड्स मैं यहीं पे बैठ के आराम से जो है वो मैं करती हूँ। और कहते हैं कि कार्तिक के महीने में अगर आप नाम जाप करते हो ना तो उसका फल भी आपको 100 गुना बढ़कर मिलता है। तो चलिए जी, आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरी पूजा पाठ कैसे लगी मेरे साथ ज़रूर से शेयर करना। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।